हेलो दोस्तों, मेरी शक्ल ठीक ठाक है और दांत अगर मेरे गंदे हों तो आपको कैसा लगेगा मुझे देखने में? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? बहुत गंदा लगेगा। और आप में से कुछ लोग मुझे नीचे कमेंट्स लिख के जाएंगे, मैडम दांतों की सफाई तो कर लेती। कोई बोलेगा दीदी अपने दांत तो साफ़ कर लो, कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा वो कर लो। यही बोलते ना आप सब लोग। दोस्तों, हम में से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल आती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम कई बार क्या होता है कि ध्यान नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, हम उन जो हमारे लिए सबसे अनमोल चीज़ें हैं ना, हम उनको तो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और जो हमारे लिए अनमोल चीज़ें नहीं है ना, उनसे हम प्यार करते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्यार आज के ज़माने में मनुष्य किससे करता है? अपने मोबाइल फ़ोन से करता है ना। आप सब भी करते होंगे। मोबाइल की स्क्रीन को एक स्क्रैच नहीं आ जाए, उसका कवर ख़राब नहीं हो जाए, उसकी उसकी स्क्रीन उसमें अंदर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और 24 घंटे उसे अपनी छाती से लगा करके रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लगा करके रखती है। लेकिन जो चीज़ हमें कुदरत ने ऊपर से दे करके भेजी है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, वो है हम खुद, हमारा शरीर। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर को हम क्या करते हैं, भूलते जाते हैं। और फ्रिज, टीवी, एसी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कार, बाइक, स्कूटर, घर, इन सब की तो साथ संवार कर लेते हैं, लेकिन खुद की नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी दिखावे वाली हो चुकी है और भाग दौड़ भरी हो चुकी है, तो सब लोग उसी के ही पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप खुद सोच करके देखिएगा कि यदि आपको खुद को कुछ हो जाएगा, तो क्या आप इन चीज़ों की सेवा कर पाएंगे? क्या आप इन चीज़ों की केयर कर पाएंगे? अगर आपकी एक नाखून में भी कोई दर्द हो जाता है तो दिमाग सारा ध्यान उसी पे लगा के रखता है कि यार मेरे अंगली में दर्द हो रहा है, अंगली में दर्द हो रहा है। हमारे तो शास्त्र में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। तो माया भी तभी काम आएगी जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज एक ब्यूटी रेसिपी ना लेकर के आज हम स्वास्थ्य के ऊपर ही बात करेंगे। और स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे जिन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि हमारे दांत। जी हाँ दोस्तों, हम सुबह जल्दी उठते हैं, बस ब्रश लगाई की और चलते बनते हैं। हम डॉक्टर को दिखाने कब जाते हैं? जब हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कभी किसी को कैविटी हो रखी होती है, किसी के दांत हिल जाते हैं, किसी को ठंडे गर्म से झंझनाहट होने लग जाती है। यानी कि हमें जब तक कोई समस्या नहीं होगी तब तक हम डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जाएंगे। तो हम और मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर के पास आपको जाना ही क्यों है? पिछले ज़माने में लौट जाइए, अपनी माँ, दादी, नानी और भी जो काकी हैं उनसे नुस्खे पूछिए कि जब डॉक्टर नहीं होते थे तो वो क्या करते थे। वो भी तो लोग कहीं ना कुछ इलाज करते थे। तो आज मैं ऐसा ही एक इलाज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जिसे आप अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सप्ताह में एक बार भी कर लेंगे, तो आप जो केमिकल प्रोडक्ट चीज़ें काम में ले रहे हैं उन सब से बच जाएंगे। और काफ़ी हद तक भी बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ही आती है दांतों को साफ़ करने की। दांतों को हमेशा देखो, आपने कई लोग हमारे यहाँ तो पार्क में पता है क्या होता है, हमारे यहाँ जो भी बड़े बड़े पार्क हैं उनमें कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सुबह सुबह नीम तोड़ लेते हैं। और जितने भी लोग पार्क में घूमने टहलने आते हैं ना, उन सबको एक एक नीम पकड़ा देते हैं। अब कई लोगों को तो इसकी लत लग चुकी है, वो तो घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते नीम को मतलब चूसते रहते हैं और उसी से ही ब्रश कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, वो भी नीम से ही दातुन किया करते थे। अब हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कौन पार्क जाएगा, कौन नीम तोड़ के लाएगा, कौन उसको पानी में भिगोएगा। और फिर लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी है कि टाइम भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो अगर आप वॉक करने जाते हैं तो आप वहाँ से नीम की दातुन तोड़िए और उससे वॉक की, उससे अपने दांतों की सफाई कीजिए। हम ब्रश से साफ़ करते हैं, ब्रश से हमारे दांत साफ़ नहीं होते हैं, बल्कि ब्रश से हमारे जो दांतों की चमक है वो ख़त्म हो जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि वो जो झाग टूथपेस्ट में है वो हमारे दांतों को सफ़ेद झक कर देगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से कई लोगों को अपने दांत साफ़ कराने जाना पड़ता होगा। क्योंकि दांत एक्चुअली में, हकीकत में देखी जाए तो हल्के पीले पीले ही होते हैं। एकदम सफ़ेद मोती जैसे दांत किसी के भी नहीं होते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के दांतों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके दांत स्टार्टिंग में बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, फिर धीरे 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 हल्के हल्के पीले होने लग जाते हैं, दूधिया कलर के। वो होते हैं असली दांतों की चमक। तो दांतों पे जब हम वो मशीन से करवाते हैं ना, साफ़ कराने का क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं है, तो वो हमारे दांतों को उल्टा हमारी जड़ों को हिला देते हैं।
तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसे ही छोटे छोटे नुस्खे बताने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे अपनी इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। और सप्ताह में अगर आप एक बार भी कर लेते हैं जो आप सप्ताह के 6 दिन केमिकल प्रोडक्ट यूज़ में लेते हैं ना, उनसे कुछ भी अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो वो उसकी पूर्ति आपको कर देगा। हम आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें इन प्रोडक्ट से बच नहीं सकते हैं, ये भी तय है। तो क्यों ना जब भी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ कर लिया जाए। तो दोस्तों अगर आपके दांत ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके दांतों की सफाई करने का सबसे बढ़िया है नुस्खा। आप बस इतना सा नमक लीजिए, नमक, सेंधा नमक, ना कि ये टाटा वाला नमक, सेंधा नमक लीजिए। उसमें 2 बूंद सरसों के तेल की टपकाइए और उसमें 1 या 2 बूंद नींबू का रस निचोड़ लीजिए और उसको लेकर के अंगली से, ना कि ब्रश से, हल्के हल्के हाथों से अपने दांतों पे मसाज कीजिए। जब आप मसाज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर आप में से किसी ने इन चीज़ों को यूज़ लिया हो तो उसे तो 100% पता होगा कि ये कितनी इफेक्टिव होती हैं, लेकिन जिसने नहीं लिया है वो करके देखिए, फिर उसे पता चलेगा। तो एक तो नुस्खा हो गया ये, आप इसे सप्ताह में एक बार ज़रूर कीजिए, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दूसरी चीज़ है दांतों को साफ़ करने वाली, वो होती है लाल रंग की फिटकरी। वो बाज़ार में मिलती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में एलम बोलते हैं। एलम 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद होती है, एक लाल होती है। तो सफ़ेद वाली होती है वो तो स्किन वगैरह उन सब के लिए काम आती है, लेकिन जो रेड वाली होती है वो दांतों के लिए और घाव के लिए काम में ली जाती है। आप अंसारी की दुकान पे जाइए और वो लाल रंग की जो एलम है वो लेकर के इतना सा टुकड़ा ले आइए। और जब जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, सप्ताह में एक बार ही उसे पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर वो पानी फिटकरी का हो जाएगा और उससे 2-3 बार बस गार्गल कर लीजिए, यानी कि कुल्ला कर लीजिए। आपके अगर दांत हिल भी रहे होंगे ना, तो वो वहीं के वहीं जाम हो जाएंगे। ये मैंने खुद ने करके देखा है। ये मुझे एक बार मेरे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बताई थी, तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी दांतों में, तो मैंने एक ही बार किया, दोबारा की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अब बताती हूँ तीसरी चीज़। अगर आप ये दोनों नहीं कर पाते हैं तो तीसरी चीज़ होती है खाने वाला सोडा। वो हम सबके घरों में होता है और नींबू भी हम सबके घर में होता है। आधा चम्मच लीजिए खाने वाला सोडा, उसमें 2-3 बूंदें नींबू के रस की डाल लीजिए और उसको अपनी अंगली पे लगा करके उससे अपने दांतों को अच्छे से साफ़ कीजिए। 1 या 2 मिनट के अंदर चुप करिए आप। अगर आपके दांत वास्तव में ख़राब हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तो आपको एक तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके दांतों में कोई कैविटी हुई पड़ी है, कीड़ा लग रहा है, बदबू आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा। हाँ दोस्तों, चौथी चीज़, अगर आपके आसपास दातुन मिल जाती है तो सप्ताह में एक बार, संडे की छुट्टी तो करीब करीब सबकी होती है, और जिनकी छुट्टी नहीं होती है, जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं, दुकानदार भाई हैं, बहन नहीं है दुकानदार भाई हैं, वो भी मंगलवार के दिन या सैटरडे के दिन एक छुट्टी तो होती है सप्ताह में, दुकानदारों की भी होती है। उस दिन एक नीम की दातुन ला के अपने आसपास से रख लीजिए। और अगर वो नहीं मिल रही है तो नीम के पत्तों का पाउडर बना लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए और उसी को, उसमें नीम के पत्ते के पाउडर में हल्का सा नमक मिलाइए, सेंधा नमक, और उसी से सप्ताह में एक बार अपने दांतों की जड़ों को अच्छे से साफ कीजिए। आपकी जो भी दांतों से रिलेटेड समस्याएं होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आज कोई ऐसी ब्यूटी वाली वीडियो नहीं है, आज ये एक नॉर्मल वीडियो है। अब मैं इसमें आपको करके भी दिखाती तो मैं दिखाती क्या आपको, इसलिए मुझे लगा कि आपको चलो वैसे ही समझा दिया जाए। हो सकता है आप में से किसी को अच्छी लगे और किसी को पसंद आ जाए और किसी का कोई भला हो जाए। तो दोस्तों आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।